हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? ठीक हो? चलो ठीक है। अब बताओ, कभी तुम लोग देखे हो तुम्हारे घर में छोटी थाली, बड़ी थाली, या छोटी बोतल या बड़ी बोतल, या छोटा बड़ा मोबाइल फ़ोन, है कि नहीं? देखने में सबका शेप एक जैसा ही होगा, लेकिन आप लोग जानते हो सबका साइज़ अलग अलग होता है कि नहीं? छोटे बच्चे क्या होते हैं, घर में छोटी थाली में खाते हैं, बड़े लोग बड़ी थाली में, है कि नहीं? लेकिन सबका शेप एक जैसा होता है ना। अगर थाली है तो थाली गोल है कि नहीं? छोटी हो या बड़ी हो, बॉटल छोटी हो या बड़ी हो, सबका शेप क्या होता है? एक जैसा ही होता है, लेकिन साइज़ अलग अलग होती है। तो हम कह सकते हैं कि सभी वस्तुएं क्या हैं? समरूप हैं, है कि नहीं? सभी वस्तुएं क्या हैं? समरूप हैं। आज हम इसी कॉन्सेप्ट पर या इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल में, और शुरू करेंगे प्रश्नावली 6.1 से। तो चलिए देखते हैं हमारा 6.1 क्या है। देखिए, एक्सरसाइज 6.1 में लिखा हुआ है सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज के बारे में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। जैसा हमने बताया कि घर में छोटी बोतल, बड़ी बोतल, या छोटी थाली, बड़ी थाली होती है, वैसे ही देखिए, जैसे ये देखिए बड़ा फ़ोन है और ये क्या है? छोटा फ़ोन है। तो बड़ा फ़ोन, छोटा फ़ोन दोनों देखिए साइज़ तो इनकी छोटी बड़ी है, लेकिन देखने में कैसा है? शेप एक जैसा है। तो ये दोनों क्या हैं? सिमिलर हैं, समरूप हैं। ये देखिए छोटी थाली है, ये बड़ी थाली है। ये देखिए दोनों कैसे हैं? गोल हैं, है कि नहीं? दोनों क्या हैं? गोल हैं, लेकिन एक की साइज़ बड़ी है और एक की साइज़ छोटी है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? सिमिलर हैं, समरूप हैं, है कि नहीं? यहाँ पे देखिए एक बॉटल है, ये बड़ी, और दूसरी बॉटल क्या है? छोटी है। इसका आकार देखिए ऐसा ही है और इसका आकार भी सेम, यानी दोनों का शेप सेम है पर साइज़ क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग है। तो ये सभी वस्तुएं जो आप लोग देख रहे हो इस बोर्ड में, वो सब कैसा है? एक दूसरे के सिमिलर है कि नहीं? क्यों? क्योंकि दोनों समरूप हैं, लेकिन इनके साइज क्या है? अलग अलग है कि नहीं? ये सभी वस्तुएं जो आप लोग पीछे देख रहे हैं सब क्या हैं? समरूप हैं, है कि नहीं? ऐसे ही जैसे हम लोग कल पढ़े थे कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, तो हमने क्या बताया कि दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण क्या होंगे? समान होंगे। क्या होंगे? संगत कोण समान होंगे तो त्रिभुज समरूप होते हैं। क्लियर है ये बात? क्या होगा? यदि दो त्रिभुज में संगत कोण समान हो तो त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हों तो क्या होगा? त्रिभुज समरूप होगा। क्लियर है? यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तो क्या होगा? उन कोणों को बनाने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। क्लियर है? ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं, बस आज हमने केवल इसीलिए इसको दिखाया क्योंकि हम लोग 6.1 में कुछ आकृतियों को देखेंगे और पढ़ेंगे कि कौन कौन आकृति समरूप हैं, कौन नहीं है। क्लियर है? तो समरूप के ये 3 नियम हैं, आप लोग कल पढ़े थे। ये 3 पॉइंट्स है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1 और उसमें देखते हैं कि चीज़ें क्या क्या दी हुई हैं और उनको सॉल्व कैसे करना है और पहचानना कैसे है। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा 6.1 में एक्सरसाइज 6.1 में क्या दिया हुआ है। दिया है पहला क्वेश्चन, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। है कि नहीं?
देखिए दिया है सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सभी वृत्त क्या है, होते हैं। दो ऑप्शन दिया हुआ है, सर्वांगसम या समरूप होते हैं। हमने अभी कुछ देर पहले ये पढ़ा है कि घर पे छोटी थाली बड़ी थाली होती है, दोनों के शेप क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन साइज अलग अलग होती है, तो उसको हम लोग क्या कह दिए थे, समरूप कह दिए थे। यहाँ पे वृत्त की बात की जा रही है और हम लोग जानते हैं कि वृत्त यहाँ पे अगर हम लोग बना देंगे, वृत्त चाहे छोटा बनाएं या बड़ा बनाएं, एक दूसरे से क्या होते हैं, सिमिलर ही होते हैं। साइज इनकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन इनका आकार जो होता है, शेप जो होता है, वह एक जैसा होता है। तो यह क्या हो सकता है, समरूप हो सकता है कि नहीं। तो हम इसमें क्या भर देंगे कि सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्लियर है। आगे दिया हुआ है सभी वर्ग, क्या लिखा हुआ है, सभी वर्ग होते हैं। सेम वैसे ही ऑप्शन, समरूप या सर्वांगसम क्या होते हैं, इसको देखिए। सभी वर्ग, वर्ग मतलब क्या है कि इनकी ये भी चतुर्भुज होता है कि नहीं, चतुर्भुज ही होता है ना। तो देखिए वर्ग की बात की जाए तो वर्ग में चारों भुजाएं जो होती हैं सेम होती हैं, बराबर होती हैं। चार भुजाएं, यदि एक भुजा 4 सेंटीमीटर का है तो बाकी 3 भुजाएं भी क्या होंगी, 4 सेंटीमीटर की होंगी, है कि नहीं। यानी ऐसी आकृति होगी या ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। यदि ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये सब क्या होंगी, 4 सेंटीमीटर की ही होंगी, है कि नहीं। देखिए यदि क्या होगा, एक ऐसी आकृति बना दें ये, तो यदि एक भुजा क्या होगा, 4 सेंटीमीटर का होगा तो बाकी के 3 भुजाएं क्या होंगी, 4 सेंटीमीटर को होगी। तो इस प्रकार की आकृति को हम लोग कहते हैं क्या, वर्ग कहते हैं। तो सेम ऐसी ही दूसरी आकृति अगर हम लोग बना दें यहाँ पे सेम, लेकिन इसकी साइज हम लोग क्या किए, 3 3 3 कर दिए, यानी चारों भुजाएं क्या कर दिए, 3 सेंटीमीटर का कर दिए। तो ये दोनों समरूप होंगे कि नहीं, समरूप होंगे कि नहीं होंगे। देखिए दोनों क्या हैं, शेप तो सेम है दोनों का, लेकिन साइज क्या है, अलग अलग है। देखिए इनके जो कोण बनेंगे सब में 90 डिग्री का ही कोण बनेगा, क्योंकि क्या है, ये वर्ग है तो सब में कोण भी क्या है, बराबर है। और इनके ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है कि नहीं। तो जब कोण दोनों के क्या है, सेम है, तो ये आकृति भी क्या हो जाएगी, समरूप हो जाएगी। बस इसकी साइज छोटी है, इसकी साइज बड़ी है। ये बात हम लोग क्या पढ़े हैं, समरूप के नियम में पढ़े हैं। अभी 3 पॉइंट अभी आप लोगों को बताए हैं, ये पढ़े हैं ना कि इनके कोण क्या होंगे, दोनों के बराबर होंगे, साइज अलग अलग हो सकती है, समस्या नहीं है। देखो साइज अलग अलग होती है मतलब अनुपात इनका क्या है, ये अनुपातिक है ना एक दूसरे के, है कि नहीं। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ग, सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप होंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, आगे देखिए लिखा सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन कौन त्रिभुज समरूप होते हैं भाई, एक ऑप्शन में दिया है समद्विबाहु, एक दिया है समबाहु। ठीक है, एक क्या दिया है, समबाहु, और एक दिया है समद्विबाहु। त्रिभुजों के बारे में हम कल पढ़ाए थे कि त्रिभुजों का वर्गीकरण जो किया गया है वह 2 आधार पे किया गया है, एक भुजा के आधार पर और एक कोणों के आधार पे, है कि नहीं। कोणों के आधार पे हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोग पढ़े थे कि 3 प्रकार के होते हैं। पहला समकोण त्रिभुज, क्या, समकोण त्रिभुज। और फिर दूसरा उसमें पढ़े थे बृहत कोण, क्या पढ़े थे, बृहत कोण त्रिभुज।
और तीसरा पढ़े थे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज। क्या पढ़े थे? न्यून कोण त्रिभुज। ये 3 पढ़े थे कोणों के आधार पर। और आगे हम लोग 3 पढ़े थे भुजा के आधार पे। जैसे एक था समबाहु। क्या था? समबाहु त्रिभुज, है कि नहीं? समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं, बराबर होती हैं। उन्हें क्या कहते हैं? मान जाओ एक त्रिभुज हम बना दिए ये वाला, है कि नहीं? यदि 1 सेंटीमीटर का ये है, 1 सेंटीमीटर का ये है और 1 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजाएं यदि 1-1 सेंटीमीटर के हैं तो ये क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है। आगे हम लोग पढ़े थे समद्विबाहु। क्या पढ़े थे? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होंगी। क्या होंगी? जिसकी 2 भुजाएं समान होंगी उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। यानी ऐसा त्रिभुज बना देते हैं जिसमें 2 भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी और एक भुजा भिन्न यानी अलग होगी इसके, है कि नहीं? तो ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो उन्हें क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीसरा था विषमबाहु त्रिभुज। क्या था? विषमबाहु त्रिभुज था, है कि नहीं? विषमबाहु त्रिभुज जो था इसमें तीनों भुजाएं क्या थी? अलग अलग थी। ये हम लोग कल पढ़े थे, कल के वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। इसमें डिटेल में चर्चा किए हैं चित्र के साथ, है कि नहीं? यहाँ पे हम लोग केवल ये मतलब है, इसमें हमको बताना है कि कौन सा त्रिभुज समरूप होगा। जैसे दिया है समद्विबाहु और समबाहु, 2 त्रिभुज दिए हुए हैं, है कि नहीं? देख लेते हैं हम लोग आगे, एक जगह बना के देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एक त्रिभुज ये हम ले लेते हैं और एक त्रिभुज ये ले लेते हैं। ठीक है, 2 त्रिभुज ले लिए। ठीक है, 2 त्रिभुजों में हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे इसका मान 3 सेंटीमीटर क्या दे रहे हैं, है कि नहीं? इसका भी मान क्या कर दे रहे हैं? 3 सेंटीमीटर। इसका भी मान क्या कर दे रहे हैं? 3 सेंटीमीटर कर दे रहे हैं। इसमें देखिए ये वाली भुजा और ये भुजा दोनों को हम लोग लिखते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या लिखते हैं? 5 सेंटीमीटर। और इसको लिख देते हैं 2 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? अब आप लोग नाम बताओ इसका कि ये क्या है? ये कौन सा त्रिभुज है? कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। क्या है? समबाहु त्रिभुज है। क्लियर? कैसे समबाहु त्रिभुज है? क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं क्या हैं? बराबर है। इसमें देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है, बाकी तीसरी जो भुजा है वो क्या है? डिफरेंट है। तो इसको हम लोग क्या कहते? समद्विबाहु कहते। क्या कहते? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। अब देखिए ऐसे ही अगर दूसरी आकृति हम लोग ले लें समद्विबाहु त्रिभुज की, समद्विबाहु त्रिभुज की अगर हम लोग क्या करें, दूसरी कोई आकृति ले लें, जैसे यहाँ पे ये वाले ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? अगर इसको हम लोग नाम दे दें कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। क्लियर? कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों का देखिए, ये 5-5 तो 5-5 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नीचे वाला जो आधार है इसका अनुपात तो बराबर नहीं आएगा ना। जब अनुपात बराबर नहीं आएगा तो हम इसको क्या कह देंगे? समरूप नहीं है। लेकिन ऐसे ही आकृति अगर हम लोग यहाँ पे बनाने की कोशिश करें समद्विबाहु में, यहाँ पे एक आकृति बना दें और इसको हम लोग क्या, एक भुजा यदि 5 मानेंगे तो दोनों को, और बाकी दोनों क्या मानेंगे? 5 ही मानना पड़ेगा। तो इसका और इसका अनुपात क्या आएगा? हमारा बराबर आने वाला है। और जब अनुपात सेम होगा तो हम लोग कह देंगे कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं आपस में क्या है? समरूप हैं, है कि नहीं? बस साइज अलग अलग हो गई है। क्या हो गई है? साइज अलग अलग हो गई है।
हम लोग यही पढ़े हैं ना कि जो दो आकृतियां जो शेप क्या हो, समान हो, लेकिन साइज भिन्न भिन्न हो, मैटर नहीं करता है कि नहीं। तो शेप क्या है, दोनों का समान है। जब शेप समान है तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों क्या हैं, समरूप हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये हो गया है, इसमें क्या भरेंगे हम लोग, समबाहु त्रिभुज। क्या भरेंगे, समबाहु त्रिभुज। ये तो क्लियर हो गया कि यदि समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज क्या है, समरूप होते हैं। क्लियर। आगे दिया भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। समान भुजाओं वाले या भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण हों तथा उनकी संगत भुजाएं हों। क्लियर है। ये तो हम लोग पढ़े हैं तीसरा नियम में, शायद तीसरा नियम पढ़े हैं। क्या होते हैं, समान भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे। दो बहुभुज क्या होंगे, समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। क्या हो, संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। क्लियर है। क्या होगा, संगत कोण क्या हो, बराबर हो। संगत कोण क्या हो, बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो वह क्या होंगे, समरूप होंगे। क्लियर है इतनी बात, ये बात सब समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। यानी 6.1 का पहला क्वेश्चन ये था जिसमें लिखा हुआ था कि शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ये क्लियर है, बात सबको समझ में आई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्नलिखित युग्मों में से दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला दिया है समरूप आकृति। क्या दिया हुआ है, समरूप आकृति दिया हुआ है। और हम लोग समरूप आकृति ही पढ़ते आ रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे एक चित्र बनाएं, ये ले लेते हैं, दो त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, दो त्रिभुज ले लेते हैं और दोनों को अलग अलग नाम दे देते हैं। जैसे मान जाते हैं इसको हम दे दें 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, 3 सेंटीमीटर ही कर देते हैं। ठीक है, समरूप आकृतियां हमको बनाना है, उदाहरण के लिए केवल ले रहे हैं। ठीक है, और उदाहरण के लिए ले रहे हैं तो दो समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, दो समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, जिसमें ये 3 सेंटीमीटर का हो गया सब। इसको हम लोग क्या मान लिए, 5 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर, और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है। और इसके जो कोण होगा वह क्या होगा, देखिए इनके बीच जो कोण बन रहा है वह इसका भी 60 अंश बन रहा है, इसका भी क्या बन रहा है, 60 अंश, और इसका भी कैसा बन रहा है, 60 अंश बन रहा है। तो इसका भी सेम वैसे ही होना चाहिए, है कि नहीं। क्लियर है बात। देखिए समरूप आकृतियां बनाना है तो हम लोग पहला बना सकते हैं ये दोनों। क्लियर है। दूसरा बनाते हैं वर्ग बना लेते हैं। इसके पहले भी हम लोग क्या पढ़े हैं, देखिए इसके पहले हम लोग भरने वाले जब पढ़ रहे थे रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, पहला वृत्त था समरूप। हम लोग वृत्त भी यहाँ बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। वृत्त बना सकते हैं ना, हाँ वृत्त बना सकते थे। और उसके बाद से दिया था वर्ग बनाने के लिए, तो फिर वर्ग बना लेते हैं। यहाँ पे दूसरी आकृति हम लोग बनाते हैं वर्ग की। क्या बनाएंगे, वर्ग बना लेते हैं, एक छोटा एक बड़ा। ठीक है, ये वर्ग बना लिए हम। तो वर्ग में इसको नाम दे देते हैं, जैसे देखिए इसको हम नाम देते हैं 1 सेंटीमीटर। तो सब वर्ग है तो चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो जब देखिए दोनों की आकृति है कि नहीं, सेम है लेकिन आकार अलग अलग है, तो ये दोनों क्या है, समरूप आकृति है कि नहीं। अब क्या कह रहा है कि ऐसी दो भिन्न भिन्न आकृति बनाइए जो क्या है, समरूप नहीं है। क्या है, समरूप नहीं है। ऐसी आकृति बनानी है हमको। तो हम लोग क्या कर सकते हैं,
ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। जैसे हम लोग क्या बना दें यहाँ पे, एक तो ये बना लेते हैं, ठीक है, ये बना लेते हैं, छोड़िए, एक ये बना लिए, और दूसरा हम बना लेते हैं आयत। क्या बना देते हैं? आयत बना लेते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, ये दोनों आकृति जो हम बना रहे हैं, ये दोनों भी क्या है? चतुर्भुज हैं, इनकी 4 भुजाएं हैं, लेकिन इसके बीच जो कोण बन रहा है, ये वाला है कि नहीं, जो कोण बन रहा है, सब में भिन्न भिन्न कोण बन रहा है कि नहीं? सब में क्या हो रहा है? अलग अलग कोण बन रहा है, इनकी साइज क्या है? अलग अलग है कि नहीं? एक क्या है? एक है हमारा सर्व, क्या है एक, इसको क्या कहते हैं? हाँ, ये आकृति जो है इसको क्या कहेंगे? ये आकृति जो होती है इसको हम लोग समलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समलंब। और ये क्या है? आयत है कि नहीं? ये तो सबको पता था ये, ठीक है। चलिए देखिए, एक समलंब है, एक क्या है? आयत है। ये दोनों क्या है? चतुर्भुज तो है। देखो 1 2 3 4 भुजाएं इसमें, 1 2 3 4 भुजाएं इसमें भी है, दोनों में 4 भुजाएं हैं, लेकिन इनका न आकार मिल रहा है न साइज मिल रही है। आकार और साइज जब दोनों नहीं मिल रही है तो क्या समरूप है? समरूप नहीं है। ऐसे ही एक और आकृति अगर बनानी होगी तो हम लोग एक गोला बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक गोला बना लेते हैं और एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये दोनों आपस में क्या है? समरूप हैं? नहीं है ना। तो हम लोग अगर बनाना होगा ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं, तो हम लोग उससे आसानी से हम लोग क्या बना सकते हैं? ये दोनों आकृतियाँ एक त्रिभुज बना लेंगे और वृत्त बना लेंगे। ये दोनों आपस में क्या है? समरूप नहीं है। एक समलंब बना लिए और एक क्या बना लिए? आयत बना लिए। ये दोनों आपस में क्या है? समरूप नहीं है। लेकिन जब समरूप बनाने की बात आएगी तो समरूप में हम लोग क्या बना सकते हैं? 2 वृत्त बना सकते हैं, 2 ऐसे त्रिभुज बना सकते हैं जो समबाहु हो, या 2 ऐसे वर्ग बना लें जो छोटे बड़े भी हों या बराबर हों। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया हुआ है। देखिए, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। ये बताना है। इसके पहले भी हम लोग इसको सॉल्व किए हैं, अभी समरूप नहीं है कि आकृतियों में, है कि नहीं? ये और ये दोनों को अब देखिए क्या है, समरूप है कि नहीं ये बताना है। क्या लिखा हुआ है? बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है कि नहीं। तो हम लोग समरूप का नियम अभी पढ़े हैं, समरूपता पढ़े हैं कि समरूप कौन कौन सी वस्तुएं हो सकती हैं, है कि नहीं। अब देखिए, इनकी बात अगर हम करें तो PQRS, क्या PQRS है कि नहीं, सब क्या है? चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है। उसमें भी ABCD क्या है? बराबर ABCD, ABCD भी चतुर्भुज है, और PQR भी क्या है? PQRS भी क्या है? चतुर्भुज है। दोनों चतुर्भुज हैं। लेकिन अब देखिए, इसकी मतलब नाप जो है 1.5 मीटर है, इसकी भी नाप कितनी है? 1.5 मीटर है। इसकी भी नाप 1.5 मीटर है, और इसकी भी माप कितनी है? 1.5 मीटर है चारों की। और इसमें चारों भुजाओं की माप कितनी दी हुई है? 3 सेंटीमीटर दी हुई है। इनके अनुपात भी क्या होंगे? बराबर हो गए। लेकिन एक कमी है इसमें। क्या है? इसका जो कोण बन रहा है वो, और इसका जो कोण बन रहा है वो अलग अलग है कि नहीं। दोनों के कोण क्या हैं? अलग अलग बन रहे हैं। जब कोण समान नहीं है तो भी हम इसको कह सकते हैं समरूप नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे स्वेच्छानुसार कि चतुर्भुज PQRS और ABCD समरूप नहीं है, क्योंकि इनके बीच जो कोण बन रहे हैं या इनका जो कोण है अनुपातिक, या भुजाएं अनुपातिक तो है, भुजाएं भी बराबर हैं, है कि नहीं। भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर है। लेकिन जो कोण बन रहा है इनके अनुरूप, वह कोण क्या है? सेम नहीं है। जब
कोणों का इनके जो कोण हैं अनुरूप, जब कोणों की माप बराबर नहीं है तो हम लोग कह देंगे ये क्या है, समरूप नहीं है। क्लियर है कि नहीं, कह सकते हो। सिंपल सी बात लिख लो, बोल दे रहे हैं कि चतुर्भुज PQRS और ABCD में इनकी भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है, लेकिन इनके अनुरूप जो कोण हैं वह समान नहीं है। जब अनुरूप इनके अनुरूप कोण जब समान नहीं है तो ये क्या है, समरूप नहीं है। लेकिन अनुपात इनका देखिए क्या आ रहा है, अनुपात 1.5 दुना के 3 यानी 1:2 आ रहा है सबका। और जब 1:2 आ रहा है तो अनुपात तो है ही ठीक, बराबर है। लेकिन इनके जो कोण बन रहे हैं, इसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है सब में, लेकिन इसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। जब कोण अनुरूप नहीं है तो ये समरूप नहीं। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। सब आज केवल इतना ही। अगले सेशन में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं थेल्स प्रमेय। क्या पढ़ने वाले हैं, 6.2 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग त्रिभुज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक थेल्स प्रमेय पढ़ने वाले। और थेल्स प्रमेय बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, है कि नहीं। तो ऐसा मान के चलिए कि ट्रायंगल का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वह थेल्स प्रमेय है। और हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थेल्स प्रमेय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए आप लोग मन लगा के पढ़िएगा इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि अगला वीडियो जो हमारा आने वाला है वह थेल्स प्रमेय का होगा और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए।